स्टूडेंट स्विंग चैनल में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपका ए लेटर टू गॉड चैप्टर। ठीक है, क्लास 10 का ए लेटर टू गॉड चैप्टर। तो चलिए समझते हैं। ए लेटर टू गॉड चैप्टर के लेखक हैं जीएल फुएंटेस। देखिए, बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले क्या बोला है, देखिए, दे से वो कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी कि जो भरोसा होता है वो पहाड़ को भी खिसका सकता है, यानी कि हटा सकता है। अभी थोड़ी आप भरोसा करके बस पहाड़ हट जाएगा, उसमें तो शारीरिक बल लगेगा, आपको उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये बात है क्या कि एक कहावत जैसा है कि अगर आप विश्वास करो तो क्या पत्थर में भी भगवान है, ऐसा लोग बोलते हैं ना, उसी टाइप का बोला है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, पहाड़ भी आप हिला सकते हो विश्वास करने पर। ठीक है, अभी देखिए, बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेस, यानी कि इस स्टोरी पे यही बात कही गई है। तो देखिए क्या है स्टोरी। अभी स्टोरी जो है ये लेंचो इस मेन स्टोरी का हीरो है या फिर कैरेक्टर है। सो लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो कि भगवान को एक चिट्ठी लिखता है, ईश्वर को एक चिट्ठी लिखता है। व्हेन इज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसके फसल जो है वो ध्वंस बर्बाद हो गए थे, रुइंड यानी कि बर्बाद होना। आस्किंग फॉर ए 100 पैसों, और किस लिए वो भगवान को चिट्ठी लिख रहा है, तो 100 पैसों की डिमांड कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि कितना पैसों का डिमांड कर रहा है, 100 पैसों। देखो यहाँ पर पैसों कहा गया है, पैसे नहीं। ठीक है, ये लैटिन अमेरिकन करेंसी है पैसों। देखिए, डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का चिट्ठी जो है भगवान तक पहुंचा, क्वेश्चन मार्क, ये हम पढ़ेंगे स्टोरी में। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसका चिट्ठी पढ़कर उसको पैसा रिटर्न किया, भेजा। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, क्या होगा तुम्हारा इस पे आंसर, तुम सोचो। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और कैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगा, क्योंकि भगवान को चिट्ठी कैसे लिखा, कब लिखा, ये तो हम पढ़ेंगे बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, यानी कि पढ़ने से पहले हम एक बार सोच ले कि ये कैसे चला। तो चलिए बिना सोचे हुए हम पढ़ते हैं स्टोरी को। तो देखिए स्टोरी क्या है। स्टोरी शुरू है आपका यहाँ से। हाँ, बोला है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, बोला है जो घर था वो। ठीक है, एक पर्टिकुलर घर के बारे में, लेंचो के घर के बारे में बात की गई है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि पूरे वैली में वो एकमात्र ऐसा घर था। ठीक है, वैली बोले तो क्या होता है ना, हम जैसे हमारे यहाँ असम में ब्रह्मपुत्र वैली, बराक वैली है। ठीक है, एक एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, तो वही। सो द एंटायर वैली, वो पूरा जो पहाड़ी इलाका था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और कहाँ पर वो इलाका था, तो वो था क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी कि देखिए क्रेस्ट मतलब क्या, टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि एक पहाड़ के, पहाड़ी जैसा होता है उसके ऊपर, टॉप ऑफ ए, तो वही बोला है क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। तो लेंचो का घर कहाँ था क्वेश्चन पूछेगा, तो क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट, और इस हिल के हाइट से, वन कुड सी द रिवर, आराम से आप रिवर देख सकते हो। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और फील्ड भी देख सकते हो जिसमें कि राइप कॉर्न लगा हुआ है, जो कि लेंचो का अपना खेत है। ठीक है, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उस कॉर्न में फल मतलब फूल आए हुए हैं। ठीक है, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और फूल को देख के आप ऐसा अनुमान लगा सकते हो कि उसमें अच्छा फसल आएगा। ठीक है, तो देखिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एकमात्र एक चीज की कमी थी, जरूरत थी। अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर, कि एक भारी बारिश हो जाए तो, और एटलीस्ट ए शावर, अगर भारी बारिश, डाउनपोर यानी कि हैवी रेन, अगर हैवी रेन ना हो तो एटलीस्ट एक शावर हो जाए, यानी कि बूंदाबांदी हो जाए। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards northeast, यानी कि बारिश की चाह में थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो, जो कि अपने खेत को भली भांति जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई, सिर्फ स्काई देखते रहा, आकाश में देखते रहा, किस किस और करके देखते रहा, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो किस और, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता रहा। ठीक है, याद रखना। देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, अभी वो जो घर की महिला थी यानी कि लेंचो की वाइफ थी। सो अच्छा, ये जो सेंटेंस है किसने कहा, ये लेंचो ने ही कहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, अभी वोमन ने रिप्लाई किया, हाँ अगर भगवान चाहेंगे तो जरूर बारिश आएगा, यानी कि ये लाइन उठा के आपको पूछ देगा कि हु सेड दिस, तो ये लेंचो ने कहा है। ठीक है, कि उसकी वाइफ को बोला लेंचो ने कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हाँ हम जल्दी ही पानी हमें मिलने वाला है, वोमेन। इसके बाद वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो वोमेन घर की महिला थी लेंचो की वाइफ, वो सपर, सपर यानी कि डिनर को बोलते हैं। ठीक है, रात का भोजन बना रही थी। रिप्लाइड, उसने रिप्लाई क्या किया, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहेंगे तो जरूर। तो ये सेंटेंस भी उठा के दे देगा कि किसने कहा था, तो लेंचो के वाइफ ने। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, अभी लेंचो के जो बड़े वाले बच्चे थे, ओल्डर बॉयज, ठीक है, ओल्डर
बॉयज़ क्या कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, वो फील्ड में काम कर रहे थे। वेल द स्मॉलर वन, और जो छोटे बच्चे थे लेंचो के, वो आर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल द वोमेन कॉल्ड देम टू ऑल, जब तक ना उसके मम्मी, वोमेन मतलब वही उनकी मम्मी या फिर लेंचो की वाइफ ने उनको बुलाया, कम फॉर डिनर, आओ सब खाना खा लो, हो गया, ठीक है। तो उसके पहले क्या कर रहे थे, जो ओल्डर बॉयज थे वो वर्किंग इन द फील्ड, और स्मॉलर वंस जो है वो प्लेइंग नियर द हाउस, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के वक्त क्या हुआ, दैट जस्ट एज, जैसे ही लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने अनुमान लगाया था, प्रेडिक्ट यानी कि अनुमान लगाना, ठीक है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े बारिश की बूंदी होने लगी। देखिए, इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिस ओर लेंचो देख रहा था, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ, मतलब बड़े बड़े पहाड़ों जैसा बारिश जो है वो क्लाउड्स कुड बी सीन, वो देखा जा सकता था, अप्रोचिंग, उधर आ रहा था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा था वो काफ़ी फ्रेश था, एंड क्लीन, सॉरी फ्रेश एंड स्वीट, और स्वीट भी था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और उस वक्त क्या हुआ जब बारिश हुआ, सो मैन मतलब लेंचो को बात की गई है, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो बाहर की तरफ दौड़ा गया बारिश देखते ही। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने बॉडी पे वो बारिश को एंजॉय करने के लिए बाहर दौड़ा चला गया, ठीक है। जैसे ही बारिश हुआ, बारिश की बूंदों को एंजॉय करने के लिए, हम भी करते हैं ऐसे कभी कभी। देखिए, when he returned he exclaimed, और जब वो बारिश के बूंदे-बांदी से भीग के आया, यानी कि अंदर की ओर आया, he exclaimed, वो ऐसे चिल्लाया, क्या बोला देखो, these aren't, क्या बोला देखो, बोला कि these aren't रेन ड्रॉप्स, कि ये तो रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये स्काई जो आकाश से जो गिर रही है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है। तो क्या बोल रहा है ये, देखिए, दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो है ये न्यू कॉइन्स है। तो लेंचो ने इसका जो रेन ड्रॉप्स है उनको किसके साथ कंपेयर किया, तुलना किया, न्यू कॉइन्स के साथ। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, और फिर उसने क्या कहा, जो बारिश की बड़े बड़े ज़्यादा बड़ी बूंद थी उसको कहा 10 सेंट पीसेस, याद रखना किसको क्या कहा। एंड द लिटिल वन, जो छोटे बूंद थे उसको कहा 5 सेंट, और जो बड़े थोड़ा बूंद थे उसको 10 सेंट पीसेस कहा, ठीक है। लेंचो ने न्यू कॉइन्स के साथ तुलना किया था। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अभी लेंचो काफ़ी सेटिस्फाई था, काफ़ी खुश था। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, सो उसने विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, टेन ऑफ रेन, यानी कि बारिश से पूरा जो खेत है उसका भर गया था, ठीक है। तो उसको वो देख रहा था, ठीक है, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि उसको बारिश का अनुमान तो लगा रहा था, इसी का ख्वाहिश था उसको, वो भी मिल गया। बट सडन, लेकिन क्या हुआ, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक जोर से तूफान आया, हवा आया, हवा का झोंका आया, बिगेन टू ब्लो, वो हवा का जो है झोंका वो बहने लगा। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर, बिगेन टू फॉल, वो गिरना शुरू हो गया, ठीक है, ओलावृष्टि होना शुरू हो गया। ड्रेप्ट का मीनिंग क्या देखना, कवर्ड, ठीक है, कपड़े से, विथ क्लोथ। सो अभी जैसे ही हेल स्टोन होना शुरू हो गया, अभी देखिए क्या हुआ, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अभी पहले जो न्यू कॉइन्स कह रहा था बारिश के बूंदे को, अभी जो हेल स्टोन है उसको किसके साथ कंपेयर किया है, उसको न्यू सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर किया है। लेंचो ने, याद रखना किसको किसके साथ कंपेयर किया है, ठीक है, एमसीक्यू में आएगा। सो न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो बच्चे जो अभी बारिश में भीग रहे थे, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स, वो जो हेल स्टोन जो गिरे थे उसको उठाने के लिए दौड़े चले गए, ठीक है। सो कौन गया बाहर, सो वो जो बॉयज़ थे वो गए, ठीक है। सो यहाँ पर यंग बॉय या फिर ओल्ड बॉय या फिर स्मॉल बॉय नहीं कहा गया, बॉयज़ यानी कि सभी बच्चे दौड़ के गए। होता है ना बारिश में जब भी क्या होता है, ओलावृष्टि होता है तो पत्थर वगैरह गिरता है, तो हम जाकर उसको उठाते हैं बाहर से आके, ठीक है। बच्चे होते हैं स्पेशली जो वही ऐसा करते हैं। तो देखिए, फिर कहा गया इट्स रियली गोइंग बैड नाउ, गेटिंग बैड नाउ, अभी लेंचो कह रहा है कि ये धीरे धीरे बद से बदतर हो रहा है, यानी कि मैंने अनुमान लगाया था बारिश का, लेकिन हेलस्टोन हो गया। एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी कि लेंचो ऐसा बोल रहा है कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बद से बदतर हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, अभी लेंचो कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि ये फटाफट हेलस्टोन निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, यानी कि ये फटाफट गया भी नहीं हेलस्टोन। फॉर एन आवर, यानी कि 1 घंटे के लिए, तकरीबन 1 आवर ये हेलस्टोन रुका रहा। तो याद रखना कितने घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर के ऊपर बारिश होती रही 1 घंटे तक, ठीक है। हेल यानी कि हेलस्टोन होता रहा। द गार्डन, गार्डन में भी होता रहा, ऑब्वियसली घर में होगा तो गार्डन में होगा ही। द हिल साइड में, पहाड़ के साइड में, उसके घर के आसपास। कॉर्न फील्ड में भी हुआ। ऑन द होल वैली, पूरे वैली में। द फील्ड वॉज वाइट, और इसके बाद जो फील्ड था उसका पूरा वाइट हो गया, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि सॉल्ट से घिरा हुआ हो उसका फील्ड, ऐसा लग रहा था, ठीक है, वाइट पूरा चारों ओर, क्योंकि वो हेल स्टोन गिरा था, पत्थर गिरा था, ओलावृष्टि।
देखिए नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ में एक भी पत्ता नहीं बचा। इसके बाद द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका जो फसल था कॉर्न मक्का का जो फसल था वो पूरा बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पेड़ों से जो फ्लावर्स थे, जो डॉटर विथ फ्लावर्स हमने पढ़ा था पहले पहले, घने फल थे फूल थे, वो भी चले गए, कुछ नहीं बचा। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो काफ़ी दुख हुआ, उसका आत्मा दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब ये जो हेल स्टॉर्म वो निकल गया, ठीक है, 1 घंटे के बाद, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो फील्ड के बीच में खड़ा हुआ। इस पिक्चर में देखेंगे तो वो खड़ा है, दुख मना रहा है, ठीक है। और क्या बोला, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड और एंड सेड टू हिज सॉन्स, और अपने बच्चों से कहा कि ए प्लेग ऑफ लोकास्ट, एक जो प्लेग ऑफ लोकास्ट, इसका लोकास्ट का मीनिंग देखिए, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स, ऐसे इंसेक्ट कीट पतंग जो कि एक ग्रुप में गुच्छे में आते हैं, फ्लाई इन बिग स्वार्म्स, ठीक है, ग्रुप में आते हैं, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और क्रॉप्स को बर्बाद कर देते हैं। तो लेंचो कह रहा है बीच फील्ड में खड़ा होकर, स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सॉन्स, अपने बच्चों से, कि ये प्लेग ऑफ लोकास्ट, अगर एक पक्षी का झुंड, सॉरी एक कीट पतंगों का झुंड भी अगर आता, वुड ए प्लेग ऑफ लोकास्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ के जाता है, यानी कि हेल स्टोन ने सारा कुछ बर्बाद कर दिया, लोकास्ट भी आता तो शायद इतना बर्बाद नहीं करता, इतना क्षति नहीं पहुंचाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस हेल स्टोन ने कुछ भी नहीं रखा मेरे खेत का। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, उस रात उनका काफ़ी दुख भरा रात गुजरा। ऑब्वियसली इतना मेहनत करके कोई किसान लगाता है, अगर ऐसा हो जाए तो दुखी होगा ही। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, सारा जो मेहनत किया हमने सब बेकार गया। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अभी कोई नहीं है हमें जो हेल्प कर सकता है। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे ही जाएंगे। ऐसा बात कौन कह रहा है, ऐसा बातें लेंचो कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, लेकिन उस सोलिटरी हाउस यानी कि उस अकेले हाउस में, यानी कि हमने पढ़ा था वैली में एकमात्र घर था वो उस क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल में, तो उस अकेले घर में जो भी लोग रहते थे, लेंचो और उसके परिवार के लोग, उसके वाइफ, उसके बच्चे, ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ दैट वैली, उस वैली में जो घर में रहते थे लोग, देयर वाज ए सिंगल होप, सबके मन में एक होप था कि हेल्प फ्रॉम गॉड, हो ना हो भगवान हमें जरूर हेल्प करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, अभी कहा गया है कि डोंट बी सो अपसेट, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा पेट नहीं मरता। दैट्स वाई दे से, इसीलिए कहा जाता है, दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी खाली पेट नहीं मरता है। अभी क्या देखिए, द हेल्प, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने सोचा एकमात्र उसका एक होप के बारे में, क्या था, हेल्प, द हेल्प ऑफ गॉड, की भगवान का सहायता। हुज आइज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो ने सुना है, सी एवरीथिंग, सब देखते हैं भगवान के आंखें। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, किसके अंदर में क्या चल रहा है वो भी देख पाते हैं वो। कॉन्शियंस मतलब एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, यानी कि अंतरात्मा में आप सोचने का शक्ति कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग। तो वही कहा गया है कि इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस, किसके अंदर क्या चल रहा है, अच्छा अच्छा क्या बुराई चल रहा है वो भी देख पाते हैं भगवान। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, देखिए ये लाइन का मीनिंग क्या है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी कि लेंचो जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग परिश्रमी फार्मर था, ठीक है, इसका मतलब है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक एनिमल की तरह काम करता था इन द फील्ड, फील्ड में अपने। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको लिखना आता था, यानी कि हमको इससे पता चला कि लेंचो पढ़ना लिखता आता था, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, अभी संडे के दिन क्या हुआ, एट डे ब्रेक, यानी कि काफ़ी सुबह सुबह, डे ब्रेक यानी कि मॉर्निंग का टाइम, डे ब्रेक को कभी कभी डस्क डॉन भी बोलते हैं, DAWN, ठीक है। देखिए, सो डे ब्रेक में क्या हुआ, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वो एक चिट्ठी लिखना शुरू शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो चिट्ठी लिखने के बाद खुद ही टाउन पे ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में जाके डाल दिया, पोस्ट ऑफिस के मेल में। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, और क्या डाला उसमें, तो उसने एक चिट्ठी लिखा भगवान के नाम पे, इसीलिए चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा, अभी उसमें पहले उसने लिखा ऊपर एनवेलप में, गॉड, क्या लिखा, गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कि भगवान अगर आपने हेल्प नहीं किया, उसने लिखा, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरे परिवार और मैं, हम हंग्री, खुद, ठीक है, भूखे पेट ही गुजरेंगे दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पैसों, मुझे 100 पैसों चाहिए, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेत को फिर से मुझे जोतने के लिए, फिर से लगाने के लिए फसल, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब तक ये फसल ना उग जाए तब तक मुझे ज़िंदा रहने के लिए 100 पैसे की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ये हेल स्टॉर्म ने, इसके बाद डैश डैश डैश, यानी कि लेंचो उसके बाद बहुत सारा कुछ बोला, ठीक है।
कि बिकॉज हेलस्टॉर्म ने मेरे खेत को बर्बाद कर दिया है, सारी बातें उन्हें वाकया बताई। ठीक है, अभी देखिए पेसो क्या है, पेसो है करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्री। तो लेटिन अमेरिका के बहुत सारे कंट्री है जिनका करेंसी है पेसो। ठीक है, देखिए ही रोट, उसने क्या लिखा, उसने और भी लिखा टू गॉड। अभी टू गॉड ऑन द एनवेलप, देखिए एनवेलप के ऊपर क्या लिखा, ये लिखा, ये जो गॉड लिखा ये तो चिट्ठी के अंदर लिखा, लेकिन एनवेलप के ऊपर एड्रेस में क्या लिखा याद रखना, टू गॉड, ये लेंचो ने लिखा ऑन द एनवेलप। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर लेटर जो ये सारा लिखा ये अंदर घुसाया। ठीक है, एनवेलप के अंदर घुसाया। एंड स्टिल ट्रैवल्ड, अभी भी वो काफ़ी परेशान था। वेंट टू टाउन, टाउन पे सीधा गया टाउन में। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में गया। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, लेटर में एक स्टाम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स के अंदर लेटर डाल दिया। ठीक है, देखिए वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अभी लेटर डालने के बाद कोई एक एम्प्लॉय था, कर्मचारी था वो पोस्ट ऑफिस का, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कि पोस्ट ऑफिस में लोगों को हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के प्रति जो चिट्ठी था वो उसको दिखाया। किसने दिखाया, पोस्टमैन ने दिखाया अपने बॉस के। तो बॉस कौन था, पोस्टमास्टर था। सो नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अभी पोस्टमैन जो ये हंस हंस के जा रहा था, उसने कहा कि उसने कभी ज़िंदगी में अपने लाइफ टाइम में ऐसा चिट्ठी नहीं देखा हो, और इस एड्रेस में, ठीक है, टू गॉड बोल के लिखा हो, क्योंकि एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखा था। अभी देखिए द पोस्टमास्टर, अभी पोस्टमास्टर जिसका जो कि बॉस था पोस्टमैन का, ए फैट एमिएबल, वो एक मोटा तगड़ा थुलथुला आदमी था। एमिएबल यानी कि फ्रेंडली आदमी था। एमिएबल का मीनिंग क्या है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो कि दोस्ती पूर्ण स्वभाव का हो। ठीक है, सो ए फैट एंड एमिएबल फेलो, एक फैट और एमिएबल फेलो था जो पोस्टमैन था, पोस्टमास्टर था। ऑल्सो ब्रोक आउट, वो भी इसको देखकर हंसने लगा। ठीक है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो काफ़ी सीरियस हो गया देखकर हंसने के बाद। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और लेटर में, लेटर जो था वो डेस्क में ऐसे ऐसे मारने लगा ताकि वो लेटर निकल जाए। कॉमेंटेड, कॉमेंट किया उसको देखकर, उसने कहा व्हाट फेथ, वाह क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता जैसा कि ये चिट्ठी लिखने लिखने वाला व्यक्ति का है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, ये भगवान से डायरेक्ट चिट्ठी की बात कर रहा है, भगवान को एड्रेस किए हुए। ऐसा भरोसा काश मेरे अंदर होता, ऐसा कह रहा है। कौन कह रहा है, पोस्टमास्टर। ठीक है, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि ये चिट्ठी जिसने भी लिखा है उसके मन में भगवान के प्रति विश्वास टूटे ना, इसके लिए क्या क्या, देखिए दैट पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, कि पोस्टमास्टर को एक आइडिया सूझा। उसने आइडिया, उसको दिमाग में आया कि आंसर द लेटर, चलो आंसर करते हैं लेटर को, कि जो आदमी ये भगवान को उद्देश्य करके लिखा है उसका भगवान के प्रति भरोसा ना टूटे। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने चिट्ठी को खोला, इट वॉज एविडियंट, उससे पता चला दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि इसको बस आंसर हमें लिखने से नहीं होगा, इसको आंसर के ऊपर भी और कुछ चाहिए। क्योंकि लेंचो ने पैसे का डिमांड करते हुए एक्चुअल में लिखा था ये मोर देन गुडविल, यानी कि खाली उसको अच्छी चीज़ें लिखने से नहीं होगा, इंक एंड पेपर, खाली उसको इंक और पेपर लाने से नहीं होगा, और कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन फिर भी पोस्टमास्टर अपना रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन मतलब जो भी उसने सोचा था उस पर वो अडिग रहा, स्टक रहा, कि ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ लोगों से, कर्मचारी लोगों से पैसे की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने एक सैलरी का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज ओयर, और उसके बहुत सारे दोस्त थे, और ऑब्लाइज्ड, उनको उसने बाध्य किया टू गिव समथिंग, कि कुछ उसको दे दो, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के नाते ही उनको कुछ दे दो। तो सबसे उसने कुछ ना कुछ इकट्ठा किया, सबको बाध्य किया। ठीक है, पोस्टमास्टर ने। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पैसो, ये इम्पॉसिबल था, ठीक है, उसके लिए अकेला 100 पैसो गैदर करने का, कलेक्ट करने का। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, सो उसने फार्मर को ओनली लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा ज़्यादा भेजा। तो 100 पैसों का हाफ होता 50 पैसो, सो 50 पैसों से थोड़ा ज़्यादा, इसीलिए बोला है कि ओनली लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि उसने भेजा 70 पैसो। सो ही पुट एन मनी इन द एनवेलप, सो उसने मनी जो है वो एनवेलप में अंदर डालकर भेज दिया। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के एड्रेस पे लिखा। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसमें एक सिंगल वर्ड सिग्नेचर का दिया। पोस्टमास्टर ने क्या दिया, गॉड लिखा था। ठीक है, याद रखना सिग्नेचर में कौन सा वर्ड दिया था, तो गॉड बोल के लिखा था पोस्टमास्टर ने। देखिए फिर क्या हुआ, द फॉलोइंग संडे, अभी नेक्स्ट संडे को, उसके पहले संडे तो लेंचो डाल के गया था चिट्ठी, उसके नेक्स्ट संडे क्या हुआ, फिर से लेंचो केम ए बिट अर्लियर, थोड़ा लेंचो जल्दी आया ताकि एक हफ्ते के बाद उसको रिप्लाई मिले, उसको लगा आया होगा चिट्ठी।
बिट अर्लियर देन यूजुअल, यानी कि जो अमूमन वो आता था जल्दी, उससे थोड़ा और जल्दी आ गया। टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, यानी कि पोस्ट ऑफिस में पूछने आया कि अगर किसी ने उसके लिए लेटर भेजा हो। इट वॉज द पोस्टमैन, फिर से वही पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन ने उसको लेटर दिया। वेल द पोस्टमास्टर, और दूसरी ओर जो पोस्टमास्टर जिसने ये सारा कुछ रचा था, एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट, वो इस चीज़ों को महसूस कर कर कि लेंचो जो है वो काफ़ी कॉन्टेंटमेंट यानी कि सेटिस्फेक्शन और सेटिस्फाइड है ऑफ ए मैन, यानी कि लेंचो की बात की गई है, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कि एक अच्छा काम किया है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और यहाँ पर पोस्टमास्टर का बात किया गया है कि वेल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, यानी कि पोस्टमास्टर को वो एक्सपीरियंस कर रहा था उस सेटिस्फेक्शन को कि उसने उस चिट्ठी को रिप्लाई किया एक भले आदमी के लिए, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो कि ऑफिस के पीछे से देख रहा था ये वाक्य। ठीक है, पोस्टमैन चिट्ठी दे रहा था, पोस्टमास्टर ऑफिस से देख रहा था ये बातें, ये वाक्य। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेकिन लेंचो भी चिट्ठी लेने के बाद उसको सरप्राइज नहीं है कि गॉड उसको चिट्ठी भेजा या नहीं। वो परफेक्ट श्योर था क्योंकि उस पर भगवान पे उसको अडिग भरोसा था कि भगवान आंसर देंगे ही। तो वही बोल रहा है कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, अंदर जो पैसा पड़ा था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना विश्वास था भगवान पे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो एंग्री भी हो गया जल्दी। क्यों? देखिए, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गना, देखिए क्या देखा, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, ना ही लेंचो को वो मना कर सकते थे गॉड जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, इमीडिएटली लेंचो विंडो में गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक के लिए। ठीक है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल जहाँ पर बाकी लोग भी आते हैं चिट्ठी लिखते हैं लेकर, ही स्टार्टेड टू राइट, वो पब्लिक राइटिंग टेबल में स्टार्ट किया लिखना। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि काफ़ी परेशान, अपने भौरों को, जो आंखों को भौरा होता है उसको हिला डुला के, यानी कि वो काफ़ी परेशान था, गुस्सा भी था। कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, यानी कि सोच रहा था क्या लिखूं फिर घुमा के मैं रिप्लाई में। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो, यानी कि चिट्ठी लिखना ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो, विंडो में गया वो, टू बाई ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसने वो ऐसे चाटा अपने जीभा से, ठीक है, अपने टांग से, एंड देन एफिक्स्ड, और फिर इसको फिक्स्ड किया एनवेलप को, द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, एक ऐसे फिस्ट करके, ठीक है, हाथों से मार के ऐसे इसको फिस्ट किया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस मोमेंट में वो जो लेटर था वो मेल बॉक्स के अंदर गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको उठाने के लिए गया। इट सेड गॉड, उसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, कि भगवान मैंने जो पैसे भेजे थे, मतलब आपसे पूछे थे, आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसों रीच मी, सिर्फ 70 पैसों ही मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी 30 पैसे जो बचे हैं वो भी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसे मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार मुझे जो भेजेगा आप इसमें मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, लाइक क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है वो बंच ऑफ क्रूक्स है। ठीक है, लेंचो ने ऐसा कहा, ने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है उनको बेईमान लोगों का ग्रुप कहा है। इसका मतलब है बेईमान लोगों का ग्रुप, बंच ऑफ ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स, इसी से चैप्टर खत्म होता है। होप आपने ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।